परफेक्ट फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी होता है परफेक्ट स्क्रिप्ट, परफेक्ट म्यूजिक, परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट ट्रीटमेंट और परफेक्ट कास्टिंग। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों कि गलत कास्टिंग की वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। डायरेक्टर कुछ और कास्टिंग करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई, किसी और को लेकर फिल्म बनाई और इस बात का डायरेक्टर प्रोड्यूसर के दिल में हमेशा मलाल रहा है कि हम लोगों ने गलत कास्टिंग के साथ फिल्म बना ली है और हश्र भी उस पिक्चर का बुरा हुआ। दर्शकों ने भी उस कास्टिंग को रिजेक्ट किया। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। कई बार इसलिए क्योंकि जब एक डायरेक्टर कोई स्क्रिप्ट चुनता है, फिल्म बनाने की प्लानिंग करता है, तो उसके दिलो दिमाग में कुछ कलाकार होते हैं कि ये जो किरदार है यही कलाकार बेहतर कर सकता है, वो अप्रोच भी करता है। लेकिन डेट की वजह से या सामने वाले को सब्जेक्ट ना पसंद आने की वजह से या पैसों के प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम की वजह से वो आर्टिस्ट वो काम नहीं करता, तो डायरेक्टर के दिल में वो बात रह जाती है। ऐसा ही हुआ एक बार यश चोपड़ा साहब के साथ, जब वो फिल्म बना रहे थे सिलसिला। उन्होंने भी सिलसिला फिल्म के लिए गलत कास्टिंग कर ली। ना, आप लोगों ने जो कास्टिंग देखी अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा, वो सही कास्टिंग थी। लेकिन इनके पहले जो उन्होंने कास्टिंग की थी वो यश चोपड़ा साहब ने गलत कर दी थी। आप लोगों ने जिस किरदार में जया भादुड़ी जी को देखा, उस किरदार के लिए यश चोपड़ा साहब ने स्मिता पाटिल को साइन किया था और जिस किरदार में आपने रेखा को देखा, उस किरदार के लिए यश चोपड़ा साहब ने परवीन भाभी को साइन किया था और सिलसिला बनाना शुरू कर दिया और शूटिंग के लिए पहुंच गए कश्मीर। लेकिन ये बात गलत कास्टिंग की उनके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। मैं फिल्म तो बना रहा हूँ लेकिन मुझसे कास्टिंग गलत हो रही है। लेकिन जब वो सेट पे पहुंचे, कश्मीर चले गए पूरी यूनिट के साथ और शूटिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे वो चीज़ दिखाई दे रही थी, जिसे नोट किया अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन देख रहे थे कि यश चोपड़ा साहब कुछ परेशान है, वो मन से शूटिंग नहीं कर रहे। तब अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा साहब से पूछा कि जितनी जोश और जितनी लगन के साथ अपनी फिल्मों की शूटिंग आप करते हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि इस फिल्म की शूटिंग में आप उतना ध्यान नहीं दे रहे, उतनी लगन नहीं दिखाई दे रही, मुझे उतना जोश दिखाई नहीं दे रहा आपके अंदर। तब अमिताभ के सामने यश चोपड़ा साहब ने अपने दिल की बात खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि मैंने इस फिल्म की कास्टिंग गलत कर दी, तुम सही हो, तुम्हें मैं चाहता था कि ये किरदार जो हीरो का है वो तुम ही करो, लेकिन जो हीरोइन मैंने दो ली हैं ये मेरी पहली पसंद नहीं है। अमिताभ ने पूछा आपकी पहली पसंद कौन था, किसके साथ आप सिलसिला बनाना चाहते हो? तो यश चोपड़ा साहब ने कहा कि वाइफ के रोल के लिए जया बच्चन और गर्लफ्रेंड के रोल के लिए रेखा। अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा की ये बात सुनकर थोड़ा सा रुक गए, क्योंकि जो सिलसिला की कहानी थी वो काफ़ी हद तक अमिताभ की निजी ज़िंदगी से मिलती जुलती थी। उस समय अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे, जया बच्चन उनकी पत्नी थी और रेखा के साथ उनका अफेयर चल रहा था, शादीशुदा होने के बावजूद भी। और यही कहानी सिलसिला की भी थी। और कई पेपर वालों ने, कई मीडिया वालों ने तो ये भी बोल दिया था कि ये जो कहानी है ये अमिताभ की निजी ज़िंदगी की ही कहानी है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इस किरदार में मेरी वाइफ के रोल के लिए जया बच्चन आए और गर्लफ्रेंड के लिए रेखा है, तो आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यश चोपड़ा का मानना था कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कहानी सिलसिला की थी वो अमिताभ के निजी ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती थी। तो शायद जया भादुड़ी इस किरदार को करने से साफ इनकार कर देंगी और रेखा भी शायद इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगी। फिर भी अमिताभ बच्चन ने जब कहा कि एक बार कोशिश करना चाहिए, तो अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब उसी दिन पूरी यूनिट को कश्मीर में ही छोड़कर मुंबई आ गए। और यश चोपड़ा मुंबई आते ही अपने घर नहीं गए, बल्कि जया बच्चन के पास गए, उन्हें सिलसिला की पूरी कहानी सुनाई और बोला कि ये जो सेकेंडरी रोल है ये मैं चाहता हूँ कि आप करें। हालांकि 99% यश चोपड़ा साहब के दिलो दिमाग में ये था कि जया बच्चन तुरंत मना कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जया बच्चन ने बिना कोई सवाल जवाब किए
फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। अब यहां से आधी जंग तो यश चोपड़ा साहब जीत चुके थे। अब वहां से सीधे पहुंचे यश चोपड़ा साहब रेखा के पास। रेखा को जैसी किरदार सुनाया उन्होंने भी तुरंत हाँ कर दी। अब यश चोपड़ा साहब की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसी वो कास्टिंग चाहते थे वैसी हो गई और तुरंत सबकी डेट लेकर जया भादुरी और रेखा की डेट लेकर यश चोपड़ा साहब फिर पहुंच गए कश्मीर और जोश शोश के साथ शूटिंग शुरू कर दी। और ये जब फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने देखी तो सबने कहा कि इससे बेहतर इस फिल्म की कास्टिंग हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभी डायरेक्टर मजबूरी में फिल्म की शूटिंग तो शुरू कर देता है, लेकिन गलत कास्टिंग वाली बात उनके दिमाग में घूमती रहती है और वो उस आत्मविश्वास के साथ शूटिंग नहीं कर पाता जैसे वो करना चाहता है। यश चोपड़ा ने हिम्मत दिखाई, जया बच्चन जी ने, रेखा जी ने, अमिताभ बच्चन जी ने, सबने सपोर्ट किया और ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म बन के दर्शकों के सामने आई और सुपर डुपर हिट हुई। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे और भी किस्से हैं और भी कहानी है बॉलीवुड में जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन कहानियों से, उन किस्सों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।